ये कहानी एक ऐसे परिवहन साधन की है, बल्कि संघर्षों की जो कहानी है, मेहनत की जो कहानी है, लाखों लोगों के आजीविका का जो साधन था। पैडल वाला जो रिक्शा होता है, साइकिल रिक्शा जिसको बोलते हैं, पैडल रिक्शा बोलते हैं। आप जब यंग थे तो रिक्शा चलाना ही क्यों शुरू किए थे? हमको कोई जुगाड़ नहीं मिला, इसीलिए रिक्शा बहुत था इनके पास। तो बोला जो तब तक रिक्शे चलाओ और तब हम कहीं लग जाएगा काम तो काम करना। पेट्रोल टंकी से लेके वो पेट्रोल टंकी तक हाँ, सबका रिक्शा चला। मतलब कई ऐसे लोग थे जिनके पास रिक्शा ढेर सारा होता था और वो आप लोगों को देते थे भाड़े पे चलाने के लिए। ऐसे कई सारे डीलर अभी भी देते, अभी भी हैं। भर दिन बैठे रह जाएंगे। अच्छा, मतलब और कोई कहीं रिक्शा मिलेगा तो वहाँ से लेके निकल जाइएगा। हाँ, अच्छा, यहाँ नहीं मिला दूसरे वेंडर के पास मिलेगा तो लेके चले जाइए। दूसरे वेंडर के पास नहीं मिलेगा तो दूसरे वेंडर के पास मिलेगा। कब तक चलाइएगा और रिक्शा, ये बताइए? जब तक चलाने के जोग रहेंगे तब तक चलाएंगे। लोग अभी भी बैठता है इस पे? हाँ, बैठता है। इन्हें कहता है कि इतना रुपया मांग रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ से शंकर चौक जाना, क्या रुपया लीजिएगा? 30 रुपया। 30 रुपया। 1880 के समय में जो है ये पैडल रिक्शा की उत्पत्ति हुई थी और 1929 में सिंगापुर में जो है इसका चलन में आया था और लगभग उसी समय 1930 के आसपास ही हिंदुस्तान में कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी और 1950 के आसपास लगभग देश के सभी जगहों पे ये रिक्शा जो है पूरी तरह से फैल गया था, चलने लगा था। ये कहानी एक ऐसे परिवहन साधन की है जो ना सिर्फ रोजगार था, बल्कि संघर्षों की जो कहानी है, मेहनत की जो कहानी है, लाखों लोगों के आजीविका का जो साधन था, वो एक कहानी है ये। और अभी हम बैठे हैं, पैडल वाला जो रिक्शा होता है, साइकिल रिक्शा जिसको बोलते हैं, पैडल रिक्शा बोलते हैं, उस पर बैठे हैं। और ये जगह सहरसा है, बिहार का एक ज़िला है सहरसा, वहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे पैडल रिक्शा जो है रखे हुए हैं। यहाँ एक व्यक्ति हैं जो इस रिक्शे को अभी भी जीवित किए हुए हैं। ये रिक्शा कई सारे जो है उनके पास है। बहुत रिक्शा जो है सड़ चुकी है, वो फेंका हुआ भी है, लेकिन अभी भी कुछ रिक्शा ऐसे हैं, जैसे इस तरह के जो रिक्शा हैं वो अभी भी हैं, जो लोग चला रहे हैं। उनको यहाँ के जो ऑनर हैं वो भाड़ा पे लगाते हैं। ये रिक्शा हजारों लोगों के भावना से जुड़ी हुई है, लाखों लोगों के यादों से जुड़ी हुई है कि जब इस पर बैठ करके कई कई किलोमीटर निकलते थे मार्केट करने के लिए या सफ़र में कहीं पे होते थे तो चलते थे इस ई रिक्शा से। और एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता था वो इस पर बैठ करके अपने खून पसीने से उसको खींचता था, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो। भले ही ठंड में उस रिक्शे चालक के पास स्वेटर हो ना हो, जैकेट हो ना हो, शरीर पे ठीक से कपड़े हो ना हो, लेकिन वो रिक्शा मेहनत से खींचता था, अपने खून पसीने की कमाई जो है वो करता था, इसी रिक्शे के माध्यम से उसका परिवार चलता था। और भले ही उस रिक्शा चालक का खुद का रिक्शा ना हो, फिर भी जो है वो भाड़े पर ले करके वो रिक्शा चलाता था और अपना परिवार चलाता था। तो ये कहानी जो है बहुत लोगों के यादों से जुड़ी हुई है। यहाँ पे लगभग 40-50 रिक्शा जो है वो पड़ा हुआ है। अभी भी कुछ रिक्शा जो है वो सहरसा के सड़कों पे चलती है। लोग इसको भाड़े पे लेकर के चलाते हैं। इसके यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भाड़े पे लेते हैं और चलाते हैं। यहाँ पे जब हम लोग रिक्शा देख रहे थे तो एक भाई साहब आए और झोला लिए हुए हैं। बगल में इनका घर है पटवाहा, वहाँ से आए हैं रिक्शा लेने के लिए। लेकिन आज जो इनके ऑनर हैं वो नहीं है, दुकान बंद है आज, तो सब रिक्शा में ताला वाला लगा हुआ है। अब इनको वापस जाना पड़ेगा, आज ये कमाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या नाम है? ब्रह्मदेव मिस्त्री। ब्रह्मदेव मिस्त्री, पटवाहा घर है आपका? हाँ, पटवाहा घर। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? करीब 40 साल से। 40 साल से, मतलब 1985 के आसपास से आप। अभी क्या उम्र है आपकी? 65 होगा। 65 के आसपास। जिस समय आप यंग थे उस समय से आप रिक्शा चला रहे हैं? इसी शहर में चलाए हैं? अरे हाथ पैर खराब है हमारा। हाँ, तो रिक्शा हमको चलाने डॉक्टर बोले। कब बोले थे डॉक्टर? लकवा जो हमको मारा था उसमें 40-45 हज़ार रुपया खर्चा हुआ। कब हुआ था ये? 15-20 बरस होता है। अच्छा। ये दोनों हाथ पैर, हाँ, देखते हैं, आँख भी देखते हैं। हाँ, ये सब डैमेज है हमारा। दाहिने साइड का? हाँ, दाहिने साइड का। अच्छा। तो किसी तरह अपना कमा के अपना परिवार चलाते हैं।
जब आप चलाना शुरू किए थे 1985 के आसपास, तो उस समय तो आपको कोई दिक्कत नहीं था शरीर में? नहीं ना? उसके बाद कोई प्रॉब्लम आया तो फिर डॉक्टर भी बोले हैं कि जो रिक्शा चलाइएगा आप। हाँ, रिक्शा चलाइएगा तब तो ठीक रहिएगा। हाँ। और नहीं चलाइएगा तो ठगुन पकड़ लेगा, डांड पकड़ लेगा, ये सब जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा। तो अच्छा। इसीलिए हम अभी भी आपको देखे थे कि आप चलते हुए जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा था हाँ, आपको चलने में। दिक्कत हो रहा था। ये 15-20 सालों से चल रहा है दिक्कत हाँ क्या? हाँ 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 और इसी स्थिति में रिक्शा चलाए हैं? हाँ, इसी स्थिति में कोई देखने वाला नहीं है। बचपन में इस पे बहुत बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, माँ पिताजी के साथ बैठे हैं, अकेले भी बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगता था, इसको पकड़ के रहते थे और एकदम हवा लेते रहते थे, जैसे ऑटो में जो है हवा खाते हुए जाते थे। और यहाँ पर चलाने वाले जो है अपनी मेहनत से चलाते थे और नोटिस तो ये भी करते थे कि हाँ मतलब बहुत मेहनत है खींचने में। जब इस पर 2 व्यक्ति बैठ जाते थे, 3 व्यक्ति बैठ जाते थे, उनका बड़ा सा बैग रहता था, अटैची रहता था, तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्शा पे लोड कर देते थे। कुछ सामान जो पीछे भी टांग देते थे और जो एक व्यक्ति इसको खींचते थे। और रोड जो है कैसा भी हो, ढलान हो, चढ़ाव हो, टूटा फूटा रोड हो, पानी हो, उसमें भी खींचते थे। और बरसात में भी जो है भीगते हुए जो है पैसेंजर जो बैठते थे वो तो ढक लेते थे, उसको पॉलीथीन वगैरह रखते थे रिक्शा चालक, उनको ढक लेते थे और खुद जो है भीगते हुए चलाते थे। ऐसे ही कहानी है। क्या नाम बताया आप? ब्रह्मदेव मिस्त्री। ब्रह्मदेव मिस्त्री जी का ऐसे ही कहानी है, थोड़ा जानते हैं और बढ़िया से। तो आप जब यंग थे तो रिक्शा चलाना ही क्यों शुरू किए थे? हमको कोई जुगाड़ नहीं मिला, इसीलिए रिक्शा बहुत था इनके पास। तो ये बोला जो तब तक रिक्शे चलाओ और तब हम कहीं लग जाएगा काम तो काम करना। ये व्यक्ति बोले? हाँ। तो तब से आप इसी का रिक्शा चला रहे हैं? नहीं नहीं, इसी का नहीं, और भी जो लोग था और- उस समय? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। और से ओनर है जो वो पेट्रोल टंकी से लेके वो पेट्रोल टंकी तक, हाँ। सबका रिक्शा चला तो मतलब कई ऐसे लोग थे जिनके पास रिक्शा ढेर सारा होता था और वो आप लोगों को देते थे भाड़े पे चलाने के हाँ लिए। हाँ हाँ, ऐसे कई सारे डीलर थे। अभी भी देते हैं। अभी भी हैं? अच्छा। कितना बाल बच्चा आपको? 3 बाल बच्चे। बेटा क्या हुआ? एक ठो बेटा, क्या करता है? वो मिस्त्री का काम करता, किस चीज़ का मिस्त्री है? लकड़ी का मिस्त्री। लकड़ी का। घर परिवार चल रहा है ना? अब चल रहा है, वो हमरे बल से चल रहा है। आपके बल से चल रहा है? बेटा आपका मतलब नहीं कमा के देता है? कमा के वो अपना सुख मौज करता है, बैंक बैलेंस करता है, जो मन करने का मन होता है वो हमको 1 पैसा नहीं देता है। हम ही से जहाँ तहाँ लेता है और हमको को पैसा नहीं देता है। आप कहते नहीं हैं कि मतलब अभी जो है अब मेरा रिक्शा चलाने का उम्र नहीं रहा, हाथ पैर भी सही नहीं है? तो ये बात कहे हम तो बोले जो नहीं चलाइएगा तो नहीं चलाइए, और का हम लोग वैसे भी रहेंगे, नहीं चलाइएगा तो नहीं चलाइए। हम जब काम लगेगा तब तो काम करेंगे, काम नहीं लगेगा तो हम बैठे रह जाएंगे। और आज महीना दिन से वो भी बैठा है। अच्छा। धान काट रहा है, तो काम कहीं लगेगा तब तो करेंगे। मिस्त्री साहब थोड़ा भावुक हो गए हैं। क्यों भावुक हो गए? आंख में आंसू क्यों आ गया? आँख में आंसू इसी से आता है जो कोई देखने वाला नहीं है, हम आंसू तो अबे करेगा। और हमरा भगवान के भरोसे हम बैठे हुए हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है, जो इधर उधर हो जाता है वो मिलता है ना? हाँ अनाज मिलता है ना? हाँ, मिलता है। अच्छा, कुछ तो राहत रहता होगा? हाँ, कुछ रहता है। अच्छा, एक बेटा 2 बेटी थी ना? दोनों बेटी का शादी ब्याह हो गया? हाँ, हो गया। आपका परिवार है ना? आपकी पत्नी है ना? हाँ। खाना पीना साथ में होता बेटा सब बहू के साथ कि अलग होता है? नहीं, साथ में साथ में होता है।
लगभग 40 साल से आप रिक्शा चलाए हैं और ये रिक्शा उस समय काफ़ी चल रहा था पूरे देश में, बिहार में भी, सब जगह, सहरसा में भी। और पिछले कई सालों से ये बैटरी वाला जो ई रिक्शा है इसका चलन शुरू हुआ। और इसका चलन शुरू हुआ तो ये रिक्शा जो है, पैडल वाला रिक्शा जो है, साइकिल रिक्शा जो है, इसका जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गया। हाँ, लोग ज़्यादा उस पर बैठने लगे, उसकी संख्या ज़्यादा हो गई, वो थोड़ा आसान रहा चलाने में, शरीर का मेहनत कम लगने लगा। हाँ हाँ, वो उस पर 8-10 आदमी बैठ जाते हैं। हाँ, इस पर 2 आदमी, 1 आदमी उससे नहीं, उससे ज़्यादा बैठते हैं। क्या क्या परेशानी होता था? मान लीजिए 2 पैसेंजर बैठ गया, फिर रोड भी कैसा कैसा रहा है, तो फिर अरे, कितना मेहनत लगता था। अरे क्या परेशानी, जो परेशानी हो वो तो हमको ही होगा ना। लेकिन उसको पहुंचा देते थे हम जहाँ जाना होता। हाँ, जहाँ जाना होता था। हमको कुछ परेशानी रहे लेकिन उनको पहुंचाना है। भले आपको बुखार का है ना, हाँ, बुखार काहे न हो। और पैसा देने में भी किच किच होता था। पैसा देने में भी किच-किच होता था। तो 2-4 पैसा कम में दिया तो ले लेते। हमने किसी से झगड़ा तगड़ा करते हैं। हम ऐसा रिक्शा वाला है जो किसी से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। कोई गाली भी देगा तो गाली को सह के चले जाएंगे। इतना साल में तो काफ़ी दिक्कत झेले होंगे, पुलिस वाले का, आम लोगों का, पैसेंजर का। हाँ, तो बहुत दिक्कत झेले होंगे। बहुत भर दिन बैठे रह जाएंगे। अच्छा, मतलब और कोई कहीं रिक्शा मिलेगा तो वहाँ से लेके निकल जाइएगा। हाँ अच्छा, यहाँ नहीं मिला, दूसरे वेंडर के पास मिलेगा तो वो लेके चले जाइएगा। दूसरे वेंडर पास नहीं मिलेगा तो तीसरे वेंडर के पास मिलेगा। कब तक चलाइएगा और रिक्शा, ये बताइए। अरे जब तक हमरा मैंने जीवन रहेगा तब तक चलाएंगे हम। जब तक चलाने के जोग रहेंगे तब तक चलाएंगे। लोग अभी भी बैठता है इस पे? हाँ, बैठता है। इन्हें कहता है कि इतना रुपया मांग रहे हैं। वो कुछ नहीं, सिर्फ भाड़ा पूछ लेते हैं जी कितना भाड़ा लोगे शंकर चौक का। तो अभी जैसे मान लीजिए यहाँ से शंकर चौक जाना है, क्या रुपया लीजिएगा आप? 30 रुपया। 30 रुपया। अच्छा, वो कहता नहीं कि हम ई रिक्शा से चल जाएंगे 10 रुपये में? वो नहीं, वो जो बैठने वाला आदमी है वो बैठबे करेगा। वो रिक्शा से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ई रिक्शा पर जो बैठ आया है वही बैठ सकता है। हाँ, वो रिक्शा जरा सा गड्ढा में पड़ा, पलटी मार देता है। पलटी मार देता है। हाथ पैर टूट जाता। कई ठो हाथ पैर टूटा है। चलिए मिस्त्री जी, है ना, हिम्मत से रहिए, बाकी ऊपर वाला संभालेंगे। वही तो उसके भरोसे हम सारा दिन काटते हैं। उसका नाम लेके कभी भी चलते हैं तो उसका नाम लेके चलते हैं। लेकिन वो ऊपर वाला ऐसा है जो हमरा सब कुछ पूरा कर देता है। देखिए, सब कुछ पूरा कर देता है। ठीक है, हिम्मत से, है ना। ठीक है। भगवान देखेंगे। 1880 के समय में जो है ये पैडल रिक्शा की उत्पत्ति हुई थी और 1929 में सिंगापुर में जो है इसका चलन में आया था। और लगभग उसी समय 1930 के आसपास ही हिंदुस्तान में कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1950 के आसपास लगभग देश के सभी जगहों पे ये रिक्शा जो है पूरी तरह से फैल गया था, चलने लगा था। जैसा कि शुरू में ही बताए थे कि ये सिर्फ आजीविका, ये परिवहन का साधन नहीं है, इसमें आजीविका है, संघर्ष है, मेहनत है, खून पसीना है, हजारों लाखों परिवार की कहानी है जो इससे जुड़ी हुई है। ब्रह्मदेव मिस्त्री जी से मिलकर थोड़ा हम भी भावुक हो गए। ये रिक्शा विकास की कहानी है कि चलिए साल दर साल विकास हुआ तो इसके जगह बैटरी रिक्शा आ गया, बैटरी की जगह फिर सीएनजी आएगा, क्या क्या आएगा, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत सारी चीज़ें। हिंदुस्तान में एक आईआईटी के इंजीनियर हैं, उनके दिमाग में पहली बार आया कि जो है ये जो इतना मेहनत है, इस मेहनत को अगर कम किया जाए तो बैटरी ई रिक्शा के माध्यम से जो है
इसको कम किया जा सकता है, तो वो IITian थे जिन्होंने ये ई रिक्शा का जो है निर्माण किए। और हिंदुस्तान में जो है फिर धीरे धीरे चाइना और हिंदुस्तान दोनों जगह जो है ई रिक्शा का चलन जो है काफ़ी है, बनता भी है काफ़ी, हिंदुस्तान में भी काफ़ी बनता है। ऐसे ही और भी कहानी दिखाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और आप लोग कमेंट में ये बताइए आप लोग कि आप लोगों का जो याद है, जो मेमोरी है, वो ये जो पैडल रिक्शा है इससे क्या जुड़ी हुई है, क्या बताना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। और अभी भी अगर शहर में कहीं भी इस तरह के रिक्शा अगर दिखे, कोशिश कीजिए उसी पे बैठने का, ताकि उनका परिवार जो है अब आखिरी उम्मीद पे है कि अब जो है ख़त्म ही होने के कगार पे है। चाहे कितना भी छोटा शहर में चल जाए, ये रिक्शा अब ख़त्म होने के कगार पे है। बस कुछ महीने या 1-2 साल बाकी है ये विलुप्त होने में। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।